हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में एचक्यू वालों ने लगभग बंदे का एक अकाउंट बैन मार दिया है, जिसकी वजह से बंदे बहुत परेशान हैं क्योंकि वो एचक्यू में जितना भी अमाउंट जीते थे, जितना भी अमाउंट मतलब कलेक्ट किए थे, उनका पेपल पे रिडीम नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वे लोग बहुत परेशान हैं और सोच भी रहे हैं कि यार बैन कैसे हो गया, या बैन होता भी तो कम से कम पैसा आ जाता मेरे पेपल अकाउंट में। पर ऐसा नहीं हो पाया है, बल्कि डायरेक्ट ही बैन मार दिया है और उसके बावजूद भी बैलेंस ज़ीरो कर दिया है, जिसकी वजह से वो ना तो रिडीम कर सकते हैं और अगर खेलेंगे भी तो उनमें क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ जिससे इस टिप्स को अपनाकर आप बैन होने से बचे रह सकते हैं। पर ये गारंटी नहीं है कि आप बैन ही नहीं हो सकते हमेशा के लिए, ऐसा कोई गारंटी ले ही नहीं सकता। मैं क्या कोई भी गारंटी ये नहीं ले सकता कि आप बैन नहीं हो सकते। हाँ, ये टिप्स अपनाकर आप बैन होने से बचे रह सकते हैं, यानी बैन होने का चांस बहुत कम रहता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, पहला टिप्स है कि आपके पास एक प्राइवेट नंबर होना चाहिए। अब प्राइवेट नंबर का मतलब कि कोई भी प्राइवेट किसी भी देश का नहीं, बल्कि आपको उस देश का प्राइवेट नंबर लेना है जिस देश में एचक्यू खेला जाता है। जैसे कि यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, और भी कुछ देश होंगे जहाँ पर एचक्यू खेला जाता है, तो आपको वहाँ का नंबर ले लेना है। अब इसे कुछ बंदे करते क्या है कि प्राइवेट नंबर ना लेके वो लोग प्ले स्टोर पर एक सेकेंड लाइन पहले मिलता था और एक टेक्स्ट नाउ, वो दो एप्लीकेशन से नंबर को जनरेट कर लेते हैं। इसके बाद वो नंबर से यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो वो लॉगिन तो हो जाता है, पर उसमें जो अकाउंट बैन होता है वो ज़्यादा अकाउंट इसी नंबर का बैन होता है। जो भी टेक्स्ट नाउ और सेकेंड लाइन से नंबर लेके जो एचक्यू अकाउंट बना के खेलते हैं, उनका नंबर ज़्यादातर बैन हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप एक कोई प्राइवेट नंबर का चूज़ करें, उसी से लॉगिन करके खेलें। अब आपका यहाँ पर कुछ सवाल भी हो सकता है कि भाई प्राइवेट नंबर हम कहाँ से लें। तो देखिए, मैं प्राइवेट नंबर तो बेचता नहीं, पर अगर आप लोग डिस्कॉर्ड चलाते हैं तो वहाँ पर आप सभी को प्राइवेट नंबर देने वाले बहुत बंदे मिलेंगे। वो कुछ पैसे आपसे लेते हैं, कुछ भी 10, 20, 30 जितना भी हो वो आपसे ले लेते हैं और एक प्राइवेट नंबर आपको दे देते हैं। अब बात आती है कि जब अगर आपको एचक्यू नंबर प्राइवेट मिल गया है तब लॉगिन कैसे करें। तो देखिए, इसमें लॉगिन आपको सिक्योरली रूप से कैसे करना है ये मैंने वीडियो बनाकर आपको बता भी दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो पार्ट 1 था, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये पार्ट 2 है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इसमें आपके पास एक प्राइवेट नंबर होना चाहिए। जहाँ जहाँ एचक्यू खेला जाता है उस देश का एक प्राइवेट नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर प्राइवेट नंबर आप यूज़ कीजिएगा तो आपको बैन मारने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि वह डिटेक्ट भी करेगा तो उस पर पता चल जाएगा कि हाँ ये इसी देश का मतलब नंबर है, वो बैन मारने का चांस बहुत कम रहता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड टिप्स की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो आपका एचक्यू नंबर प्राइवेट तो मान लीजिए मिल गया आपको, पर यहाँ पर आप जानते हैं कि एचक्यू का सर्वर इंडिया में नहीं है, तो इसके लिए आपको एक वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी। तो तब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो कहीं उससे डाटा लीक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एचक्यू वाले कभी इसी से ही कभी कभी डिटेक्ट कर लेते हैं कि या इंडियन बंदा है तो इसको बैन मार देता है। इसलिए आप यहाँ पर वीपीएन जो भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़िया वाला वीपीएन यूज़ कीजिए। अभी हाल ही फिलहाल में विनस्क्राइब का एक वीपीएन आया है प्ले स्टोर पर, वो सुना जा रहा है कि उसमें बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा चल रहा है, उससे बैन नहीं मारता है। तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सजेशन दूँ तो आप प्रीमियम ही यूज़ कीजिए कोई वीपीएन। प्ले स्टोर पे जाइए और 10 या 20 रुपया में भी एक वीपीएन ये सब मिलता है, आप वो परचेज़ करके खेल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वीपीएन प्रीमियम, तो ये मैं खुद प्ले स्टोर से परचेज़ किया हूँ। अब देखिए यहाँ पर वीपीएन में करते क्या हैं कितने लोग, जैसे कि यूएसए में खिला रहे हैं, मान लीजिए 3-4 देश में खिला रहे हैं, लेकिन आपका मान लीजिए कि यूएसए का है नंबर और आप कनेक्ट कर दिए यूनाइटेड किंगडम से, तो उससे भी दिक्कत हो सकता है। देखिए, खेलने का तो आप खेल लीजिएगा, लेकिन उससे भी दिक्कत हो जाता है, बैन मार सकता है। क्योंकि आपका अगर नंबर है यूएसए का और आप कनेक्ट करें यूनाइटेड किंगडम का, तो उससे भी आपको डिटेक्ट करके बैन मार सकता है। इसलिए अगर आपका नंबर जिस देश का है उसी देश का वीपीएन कनेक्ट कीजिए, तब जाके आपको बैन मारने का भी चांस बहुत कम रहता है। सब कुछ सही रहेगा तो बैन बहुत ही कम मारा जा सकता है। इसलिए आप कोई वीपीएन प्रीमियम यूज़ कीजिए, वो बहुत बढ़िया है। 10 या 20 रुपया लगाइए प्ले स्टोर पे, आपको बढ़िया वीपीएन मिल जाएगा।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की ओर। जैसा कि देखिए मेरे पास HQ अकाउंट तो पहले से ही है, जैसा आप देख भी रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ रुपीज़ जीत भी चुका हूँ। अब जैसे कि देखिए अगला टिप्स में ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास से यहाँ पर एक रेफरल कोड मांगा जाता है। जैसे कि मैं दिखा दूँ कि यहाँ 3 रेफरल कोड मांग रहा है। तो आप जानते हैं कि रेफरल कोड डालने से 1 लाइफ मिलता है। तो वो बंदे क्या करते हैं कि 1 लाइफ लेने के लिए यहाँ पर किसी का भी रेफरल डाल देते हैं। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पर रेफरल किसी का भी मत डालिए, क्योंकि ये जो रेफरल डालते हैं तो इससे भी बैन होने का चांस तो बहुत ज़्यादा ही रहता है। मान लीजिए आप किसी का रेफरल डाल दिए हैं इस पर, अब मान लीजिए आपको 1 लाइफ ही मिल गया, ठीक। मान लीजिए जिस व्यक्ति का आप रेफरल डाले हैं वो अगर बैन हो गया तो वो तो बैन तो हो ही गया, साथ ही आप उसका रेफरल यूज़ किए हैं तो आप उसकी नज़र में आ चुके हैं। यानी HQ वाले आपको कभी भी बैन मार सकते हैं, क्योंकि आप रेफरल कोड जिसका यूज़ किए हैं वो बैन हो चुका है और आपको भी बैन होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि आप किसी का भी रेफरल यूज मत कीजिए। क्या दिक्कत है, 1 लाइफ नहीं है तो क्या दिक्कत है? 1 लाइफ लेने के लिए अपना अकाउंट को क्यों बैन करवाना चाहेंगे हम? देखिए जब आप VPN कनेक्ट करते हैं तो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका लोकेशन कहीं तो ऑन नहीं है। जैसे कि देखिए मेरा यहाँ लोकेशन है। आप जब भी VPN कनेक्ट करिएगा तो यहाँ पर से लोकेशन आप ऑफ़ कर दीजिए। आपका GPS भी ऑन होता है तो वो भी ऑफ़ कर दीजिए। अगर VPN के एक्टिवेट हो गया, इसके बीच में अगर लोकेशन आपका ऑन हो गया तो वहाँ से HQ वाले आपको डिटेक्ट कर लेंगे कि ये इंडिया वाला बंदा है और इससे भी आपको बैन मार देगा। इसलिए आप जब भी VPN को कनेक्ट करते हैं तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपके मोबाइल में जो लोकेशन है वो ऑन तो नहीं है, या GPS भी ऑन है, उसको भी ऑफ़ कर दीजिए। अगर ऑन है तो दोनों को ऑफ़ कर दीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप VPN कनेक्ट करके खेल सकते हैं। लेकिन लोकेशन ऑन होने से दिक्कत हो सकता है, आपको बैन मार सकता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें टिप्स की ओर। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मैं HQ में यहाँ पर आ गया हूँ। अब आपको देखिए सबसे नीचे साइड मेरा जो मेन प्रोफाइल है वो आपको नज़र आ रहा है। आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है आपको भी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा रिफ्रेश कॉन्टैक्ट, ये देखिएगा हमेशा आपके पास ऑन रहेगा। तो आपको सिंपली क्या कर देना है कि आपको यहाँ से ऑफ़ कर देना है। अब देखिए इसको ऑफ़ करने से क्या होता है कि जैसे कि आपके दोस्त ये सब भी खेलते हैं तो बाय द वे इससे एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। चैटिंग में भी आपको पता चलेगा कि मेरा दोस्त खेल रहा है। जब फ्रेंड बन जाते हैं तो कोई इंडियन बंदा भी फ्रेंड बनता है। इसी कारण से अगर वो बंदा आपका बैन हो गया तो इसमें चांस भी रहता है कि आप भी बैन हो सकते हैं। इसलिए ये जो रिफ्रेश कॉन्टैक्ट है इसको आप ऑफ़ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बंदा कुछ भी हो आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अगर वो बैन हो जाते हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, आप खेलते रह जाएगा। मगर अगर आप इसे ऑन रखें और एक दूसरे से कनेक्ट रहें फ्रेंड बन के, वो भी बैन हो सकता है और आप भी बैन हो सकते हैं। इसलिए आप इसे ऑफ़ कर दीजिए। अब लास्ट और अंतिम टिप्स देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि HQ में जीतने के लिए लाइफ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 1 लाइफ होना ही चाहिए, और लाइफ के लिए आपको कम से कम कॉइन्स होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास आप देख सकते हैं कि 313 कॉइन्स है। तो देखिए आप लोग कितना करते क्या हैं कि लाइव को ख़रीदते हैं, कितना बंदे बेचते हैं और लाइव को ख़रीदते हैं। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप वो सब मत कीजिए। अगर आपको लाइव चाहिए ही तो आप कॉइन्स बनाइए। अब जैसे बात करते हैं कॉइन्स बनेगा कैसे, तो देखिए जैसे आप मेन मेन्यू में आते हैं HQ के, तो देखिए यहाँ पर आपको डेली चैलेंज का एक ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली आपको उस पर कंटिन्यू जो नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करके एक गेम मिलेगा आपको, यहाँ पर कंटिन्यू फिर से करना है। करने के बाद देखिए जैसे मैं यहाँ पर कुछ गेम्स खेला था और देखिए क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए इसी तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें हमको कुछ आंसर को देना है कि कौन इसमें सही है। चलिए मैं कुछ भी मार देता हूँ। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ जब गेम ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे देखिए मैं यहाँ पर 4 कॉइन्स अर्न किया हूँ। तो सिंपली आप भी इस गेम को खेल कर यहाँ पर कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ कि कॉइन्स को आप इस तरीक़ा से अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चलिए दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए जब आप लाइव गेम खेलते हैं HQ ट्रिविया का, तो उसमें भी जब 12 क्वेश्चन हो जाने के बाद आप जितना कॉइन्स जीतेंगे उसमें भी आपको कॉइन्स मिलते हैं खेलने पर। अगर बाय द वे आप नहीं जीते हैं कोई भी अमाउंट, तब पर भी आपको कॉइन्स दे दिया जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर एक लाइव गेम और एक डेली चैलेंज जो गेम देता है, ये दोनों खेलकर भी आप यहाँ पर कॉइन्स बना सकते हैं और एक लाइव खरीद सकते हैं। मैं सजेशन दूंगा कि आप कोई भी लाइव मत खरीदिए, रेफरल कोड मत डालिए, VPN बढ़िया रखिए। ये सब रखिएगा तो आपका बैन होने का जो चांस होता है बहुत कम रहेगा, बहुत ही कम। तो दोस्तों ये था मेरा टिप्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।